तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि क्रिकेट का सबसे बड़ा ट्रेलर अब शुरू होने वाला है। जी हाँ, यूएई के खिलाफ जो तूफानी महामुकाबला हुआ था उसकी गूंज अभी कानों में गड़गड़ा ही रही थी कि तभी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अगली जंग के लिए चौंका देने वाला ऐलान कर दिया। नई टीम इंडिया की बदली हुई प्लेइंग 11। और भाई ये कोई मामूली ऐलान नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो किसी ज्वालामुखी का ढक्कन उठाकर धरती हिला दी गई हो। 3-4 बड़े बम फटे हैं टीम के अंदर। कुछ बेदम चेहरों को तुरंत घर भेज दिया गया और उनकी जगह मैदान में उतारे गए असली यमदूत, जो बल्ले से छक्का और गेंद से बिजली गिराने का काम करेंगे। दोस्तों सुन लो, ये कोई खेल नहीं, ये तो सीधे सीधे जंग का ऐलान है। अब जब पाकिस्तान आ रहा है तो टीम इंडिया भी 11 तबाही मचाने वाले योद्धाओं के साथ जमीन पर उतरेगी। और यकीन मानो, ये कोई साधारण मुकाबला नहीं, बल्कि दिल की धड़कनों को बढ़ा देने वाला, टीवी के सामने दर्शकों को खून खौला देने वाला हाई वोल्टेज महायुद्ध है। सोच लो, जैसे ही भारत ने यूएई को 9 विकेट से पटका, उसी वक्त गिल और गंभीर ने पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की नई फौज उजागर कर दी। ऐसे नाम सुनते ही क्रिकेट फैंस की आंखें फट जाएं। ये बदलाव ऐसे हैं जैसे ड्रेसिंग रूम में तूफान घुस आया हो। जो खिलाड़ी यूएई के खिलाफ बल्ले और गेंद की जगह टिक टिक बम साबित हुए थे, उन्हें सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। भाई धन्यवाद, अगली बार कोशिश करना। और उनकी जगह मैदान में आए वो योद्धा जिन्हें देखकर लगता है कि अब विकेट सिर्फ गिरेंगे नहीं, गूंजेंगे भी। अब भाई पिक्चर का असली हीरो कौन है? सामने पाकिस्तान। इतिहास गवाह है, जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने आती हैं, पूरे एशिया की सड़कों पर सन्नाटा और स्टेडियमों में धमाका होता है। हर चौका, हर विकेट ऐसा लगता है जैसे बम विस्फोट हो गया हो। और इस बार तो दोनों टीमों ने अपनी अपनी पहली जंग एशिया कप की जीत रखी है। इंडिया ने यूएई को हलवे की तरह चबा लिया, वहीं पाकिस्तान ने ओमान को ऐसा धोया कि पूरा मैदान तैरने लगा। मगर अब दोनों का मिलना मतलब ज्वालामुखी का टकराना है। ऊपर से नियम ये कि सुपर 4 में पहुंचने के लिए 2 जीत पक्की चाहिए। यानी कल का ये टकराव किसी करियर का टर्निंग पॉइंट नहीं, ये तो पूरी की पूरी किस्मत की किताब लिखने वाला है। जरा सोचो, मैदान पर शुभमन गिल का बल्ला घूमेगा तो गेंदबाजों के दिल की धड़कन रुक जाएगी। सूर्या का बल्ला चलेगा तो चौके छक्के नहीं, आसमान से उल्का पिंड बरसेंगे। गेंदबाजी की फौज झुकेगी नहीं, सीधा ऐसे दहाड़ेगी जैसे जंगल का बाघ गली क्रिकेट खेलने आ गया हो। और भाई गौतम गंभीर का प्लानिंग, वो सामने बैठकर ऐसे देखेंगे जैसे शतरंज का बादशाह अपने प्यादों को काट रहा हो। और हाँ, टीम की नई प्लेइंग 11 का नाम लो तो लग रहा है कि ये वॉर जोन के अंदर सेना उतारने वाली सूची है। इधर ओपनिंग में गिल और उनकी जोड़ी, उधर मिडिल ऑर्डर में विस्फोटक बल्लेबाज जो छक्का मारते ही पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाले हैं। गेंदबाजों की तो मत पूछो, उनका रनअप ऐसा लगेगा जैसे मिसाइल छोड़ने आई हो। और विकेट उखाड़ते ही पूरा मैदान बूम बोलकर दंग रह जाएगा। दोस्तों अब मामला सीधा सीधा इज्जत का है। करोड़ों फैंस का खून खौल रहा है और हर आंख स्क्रीन पर गड़ी हुई है। ये खेल सिर्फ बैट और बॉल का नहीं, ये जीत और हार के बीच की जिंदगी और मौत की जंग है। अब देखना ये होगा कि कौन मैदान को रणभूमि बनाएगा और कौन वर्ल्ड कप डीवीडी खरीद कर अपने बच्चों को कहानी सुनाएगा। तो भाई कसकर पकड़ो कुर्सी, क्योंकि इंडिया बनाम पाकिस्तान की ये भिड़ंत कोई साधारण क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि वो फाइनल है जो तारीखों में दर्ज हो जाएगा। अब मैदान पर सिर्फ रन नहीं बहेंगे, खून में भी बिजली दौड़ जाएगी। और याद रखना, जब बैट, बॉल और जुनून मिलते हैं तब खेल नहीं होता, तब तूफान आ जाता है। तो साथियों सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि अब आप उस सफर पर निकलने वाले हैं जो दिल की धड़कनों को रेस कार से भी तेज दौड़ा देगा। नाम है भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 का महामुकाबला। तो इस वीडियो में अंत तक टिके रहिए, क्योंकि यहां हम आपको देने वाले हैं भारत पाकिस्तान के इस महामुकाबले से जुड़ी A to Z धमाकेदार जानकारी। आखिर कब होगा यह जंग, कहां होगा, कितने बजे से होगा और इसे आप कहां देख पाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में खुलासा होने वाला है। और हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान की भिड़ंत को देखकर दिल की धड़कनें तेज होना तय है। मगर जरा ठहरिए, यहाँ आपको हर चीज एक साथ नहीं मिलने वाली, क्योंकि असली मजा वही है जब कहानी धीरे धीरे पकड़ी जाए, रोमांच टुकड़ों में परोसा जाए और हर खुलासा पिछले से ज्यादा दिलचस्प लगे। सबसे पहले पर्दा उठेगा उस पल से जब आप जानेंगे कि आखिर किस दिन और किस मैदान में यह जंग छेड़ी जाएगी। वो घड़ी जब पूरा मुल्क टीवी के सामने बैठा होगा,
और ऐसा सन्नाटा होगा मानो पूरा देश किसी महा आश्चर्य की गिनती गिन रहा हो। इसके बाद आएगा दूसरा तड़का। ये जंग घर तक कैसे पहुंचेगी? कौन सा चैनल आपके लिविंग रूम को स्टेडियम बना देगा और कौन सा ऐप आपकी जेब में रखा मोबाइल बदल देगा क्रिकेट का अखाड़ा? ये राज धीरे धीरे खोला जाएगा और यकीन मानो जब सच सामने आएगा तो आपकी आंखें चमक उठेंगी और आप सोचोगे वाह, सामना यहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद हम इस वीडियो में थोड़ी हिस्ट्री के पन्ने भी पलटेंगे। कितनी बार भारत और पाकिस्तान भिड़े, कभी हमारे शेरों ने पड़ोसियों को धूल चटाई तो कभी उनके गेंदबाजों ने हमें पसीना छुड़ाया। कुछ मैच ऐतिहासिक बने, कुछ दर्दनाक। आंकड़े सबूत हैं कि रोमांच हर बार आसमान छूता है और ये सुनकर आपकी मुस्कान और भी चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि नतीजे अक्सर नीला तिरंगा ही ऊपर दिखाते हैं। और उसके बाद वीडियो के उस हिस्से पर आएंगे जिसका इंतजार सबको है। टीम इंडिया की नई फाइनल 11। कौन खिलाड़ी इस बार रणभूमि में कूदेगा? किसका नाम कटा? किस सुपरस्टार की वापसी होगी? और कप्तान सूर्या किस चाल में पूरी टीम को सजाकर उतारेंगे? ये खुलासा अंत में आएगा, एकदम बड़े धमाके की तरह। ये लिस्ट सुनकर आपको लगेगा जैसे फिल्म में आखिरकार सारे हीरो एक साथ स्क्रीन पर एंट्री कर रहे हैं और हर एक का इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आ रहा है। लेकिन सुनो, ये सिर्फ सुनने समझने की चीज नहीं है, आपको भी इस आग में घी डालना है। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि एशिया कप 2025 का हर ताजा फटाका सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आए, तो तुरंत क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दो, ऐसे जैसे आतिशबाजी एक जगह नहीं पूरे मोहल्ले में गूंजती है। अब कमेंट बॉक्स की ओर नजर डालो और दिल से लिख दो, आखिर इस जंग में कौन जीतेगा? इंडिया की आंधी या पाकिस्तान का पसीना? और याद रखना, उस हाइप बटन को दबाना, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी हाइप होगी उतनी ही जोर से हमारी टीम मैदान में दहाड़ेगी। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, ये खेल बल्ले और गेंद का नहीं, दिल और जुनून का होगा। और जब ये दोनों मुल्क टकराएंगे तो आवाज सिर्फ एक गूंजेगी, फाइट नहीं, क्रिकेट का महामुकाबला। तो दोस्तों इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब सामने आ चुका है वो सच जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला आखिरकार कब और कहां होगा? तो सुनो, 14 सितंबर की रात को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की रोशनी में होने वाला है ये शेरों का शिकार। और टाइम सेट कर लो रात 8 बजे का, क्योंकि उसी पल शुरू होगी असली दंगल। सोच लो, जैसे ही घड़ी 8 पर टिकेगी वैसे ही पूरा एशिया अपनी अपनी स्क्रीन से चिपक जाएगा। अब सवाल ये कि भाई मैच देखेंगे कहां? तो टीवी पर धमाका देखने के लिए आप सीधे ट्यून कर लो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। वहां का हर शॉट, हर विकेट और हर चौका मिलेगा फिल्मी क्लोजअप के साथ। लेकिन अगर आप उन यारों में से हो जिन्हें टीवी देखकर सुकून नहीं आता और मोबाइल ही आपकी जिंदगी का रिमोट है, तो सोनी लिव ऐप आपके फोन को बदल देगा मिनी स्टेडियम में, जहां आप सीटियां बजाकर अपनी टीम के लिए घर बैठे गर्द सकते हो। मतलब साफ है, चाहे बड़ी स्क्रीन हो या छोटी, इस ब्लॉकबस्टर टक्कर का मजा हर हाल में आपके पास पहुंचने वाला है। तो दोस्तों तारीख याद रखो, टाइम लॉक कर लो और इंटरनेट का डेटा पहले से भर लो, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की ये भिड़ंत मिस की तो फिर पूरा मोहल्ला तंगी देगा। तो दोस्तों अब पर्दा हटाते हैं एशिया कप की उस किताब से जिसके हर पन्ने में भारत पाकिस्तान की भिड़ंत दर्ज है। भिड़ंत जो क्रिकेट को खेल से ज्यादा एक जादुई तमाशा बना देती है। हाँ, ये वही लड़ाई है जिसने हमेशा एशिया कप को सबसे बड़े स्टेज पर खड़ा कर दिया। सोचो, अब तक 18 बार ये दोनों टीमें एक दूसरे से टकरा चुकी हैं और हर मैच ऐसा हुआ मानो शेर और बाघ पिंजरे में आमने सामने खड़े हों। आंकड़े साफ कहते हैं, भारत ने 10 बार जीत के झंडे गाड़े और पाकिस्तान ने भी 6 मौकों पर अपनी दहाड़ दिखाई। लेकिन मजेदार बात यह है कि पिछले पूरे 10 सालों से पड़ोसी टीम का हाल ऐसा है जैसे बस टिकट खरीदकर मैदान में आ रही हो और लौट रही हो खाली हाथ। एक पूरा दशक बीत गया और पाकिस्तान इंडिया को सिर्फ एक बार हराने में कामयाब रहा। बाकी समय भारतीय टीम ने ऐसा दबदबा दिखाया कि लगा क्रिकेट में पड़ोसी बदल कर आए हों। ये किस्मत है या भारतीय शेरों का असली तेवर? जवाब जो भी हो, सच यही है कि इंडिया की दहाड़ ने हर बार स्टेडियम को हिला डाला। और मजा तो तब और भी बढ़ जाता है जब आप ट्रॉफी का हिसाब देखो। भारत 8 बार एशिया कप जीतकर बादशाह बना बैठा है, जबकि पाकिस्तान अभी भी उस सपने को पूरा करने की राह ताक रहा है। और जरा सोचो, इतनी पुरानी दुश्मनी के बावजूद फाइनल में ये दोनों कभी एक दूसरे से भिड़े ही नहीं। मतलब कहानी अभी अधूरी है, क्लाइमैक्स बाकी है और इस बार शायद वो सबसे बड़ा धमाका होगा जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी ने सालों से किया है। इतिहास बताता है कि 1984 में जब पहला एशिया कप खेला गया, तभी से इन दोनों देशों ने टूर्नामेंट को अपने रोमांच और दिलचस्प जंगों से सिलाई की है। कहीं भारत ने बल्ले से आतिशबाजी की, कहीं पाकिस्तान ने गेंदबाजी से कैनन दागे और कहीं कहीं किस्मत आकर बीच में अड़ गई, जैसे 19
1997 और 2023 में जब फैंस का मजा आधे में ही काटकर मैच को बिना नतीजे का बना दिया। अब जरा नजर डालें टूर्नामेंट पर लौटकर। मौजूदा सीजन के पहले ही मुकाबलों में दोनों ने बता दिया कि वे छुट्टियां मनाने नहीं आए बल्कि जंग जीतने आए हैं। इंडिया ने यूएई को ऐसे धोया जैसे कपड़े धुलते हैं, सीधे 9 विकेट से दबा दिया। वहीं पाकिस्तान ने ओमान को धो धोकर 93 रनों से धूल चटा दी। बैकग्राउंड तैयार है, कैमरा सेट है और स्क्रिप्ट बिल्कुल बोल्ड अक्षरों में लिखी हुई है। दोनों एक ही ग्रुप में, दोनों टॉप पायदान पर आमने सामने और माहौल ऐसा कि हर शॉट पर थालियां और तकियों पर मुक्के पड़ने लगे। फिलहाल इंडिया आराम से पहले नंबर पर डेरा जमाए बैठा है और पाकिस्तान उसकी पीठ पीछे देखते हुए जैसे कह रहा है, बस मौका दो, आगे निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस बार मुकाबला सिर्फ रन, चौकों या विकेटों का नहीं होने वाला। ये खेल होगा इज्जत का, रुतबे का और उन करोड़ों दिलों का जो एक साथ धड़कते हैं। सबकी आंखें टिकी हैं उसी सवाल पर, आखिर कब बजेगी वो घंटी जब ये दो दिग्गज भिड़ेंगे और कौन बनेगा एशिया का असली बादशाह। तो दोस्तों, भारतीय टीम की पाकिस्तान के खिलाफ नई प्लेइंग 11 का खुलासा करने से पहले जरा चलते हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की उस पिच पर जो इस महायुद्ध की असली रणभूमि बनने जा रही है। अब बात करते हैं सीधी सपाट भाषा में। ये पिच वैसी है जैसे दावत में मिठाई की थाली। बल्लेबाज देखेगा और उसकी आंखों में चमक आ जाएगी। रन बनाना यहाँ किसी जादूगर के करतब जैसा लगता है और बल्ले का फ्लो ऐसा निकलता है जैसे पानी बह रहा हो। लेकिन ठहरिए, शुरुआत में नया चमचमाता लाल गेंद गेंदबाजों के हाथ में रहता है और कुछ देर तक तो तेज गेंदबाज इस पिच पर रॉकेट लॉन्चर की तरह कहर बरपा सकते हैं। बस तब तक थोड़ी सावधानी बचानी होती है, वरना शुरुआती विकेट ऐसे उड़ते हैं जैसे चाय पर रखे बिस्कुट पानी में डूब जाएं। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, स्पिनर धीरे धीरे मंच पर एंट्री मारते हैं और कहानी पलट जाती है। अब बल्लेबाज को लगता है कि ये पिच आसान है, मगर तभी घूमती गेंद उसके होश उड़ा देती है। और भाई, यही तो भारत की ताकत है। हमारे स्पिनरों ने इसी पिच पर नाचते हुए बल्लेबाजों को शतरंज के मोहरों की तरह गिराया है। वहीं अगर रिकॉर्ड्स की किताब खोलें तो तस्वीर और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। भारत और पाकिस्तान इस पिच पर अब तक 3 बार T20 में टकरा चुके हैं। पाकिस्तान ने 2 बार जीत का ताज पहना है, जबकि भारत सिर्फ 1 बार बाजी मार सका है। ये आंकड़ा पाकिस्तान के पलड़े को थोड़ा भारी दिखाता है, लेकिन अगर स्टेडियम के पूरे इतिहास पर नजर डालो तो इंडिया ने यहाँ जो दबदबा दिखाया है उसका कोई जवाब नहीं। अब तक इस पिच पर 59 मुकाबले खेले गए हैं और यहाँ की खासियत ये है कि बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को अपने अपने हुनर आजमाने का मौका भरपूर मिलता है। भारत ने इस मैदान पर 7 बार खेला है और उनमें से 6 बार जीत का परचम लहराया है, जबकि केवल 1 मैच बराबरी पर छूटा। वहीं पाकिस्तान ने यहाँ 22 बार खेला है, मगर किस्मत ने उनका साथ हमेशा नहीं दिया। 8 बार जीते जरूर, लेकिन 13 बार हार की गाड़ी में बैठकर वापस लौटे। अब जरा सोचो, दुबई की ये पिच तो खुद ड्रामेबाज है। पहली पारी में तेज गेंदबाजों को मौका देती है और दूसरी पारी में बल्लेबाजों को ऐसे सपोर्ट करती है कि टारगेट चेज करने वाली टीम अक्सर बाजी मार लेती है। और यही वजह है कि 14 सितंबर को होने वाला ये भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं रहेगा, बल्कि एक पूरा बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर लगेगा। स्टेडियम में बल्ले की गूंज, गेंद की धमक और स्पिन के जाल के बीच असली मजा तभी निकलेगा जब दोनों टीमें अपनी पुरानी हिस्ट्री को किनारे रखकर मैदान पर नई कहानी लिखेंगी। इस पिच की यही खूबसूरती है। यहाँ हर मैच एक नया किस्सा, हर बॉल एक नया ट्विस्ट और हर ओवर जिंदा दिल तमाशा होता है। अब देखना यह है कि इस बार हंसी भारत के खेमे में गूंजेगी या पाकिस्तान की टोली जयकारे लगाएगी। लेकिन इतना तय है कि दुबई की रातें इस जंग को यादगार बना ही देंगी। दोस्तों, सीटियों और ढोल बजाने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब हम पहुंच गए हैं उस असली धमाके पर जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन दिल थाम कर रहा था। गौतम गंभीर ने कर दिया है टीम इंडिया की नई फाइनल 11 का ऐलान। मगर उससे पहले जरा सोचो, क्या हमारी टीम इंडिया अपने पहले मैच की तरह ही इस बार भी दुनिया को साफ साफ बता देगी कि ये कप हमारा है, सिर्फ हमारा है, या फिर पाकिस्तान बीच मैदान में रोड़ा अटकाकर बड़ा झटका देने के मिशन पर आया है? अरे भाई, ये तो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा, वरना मजा अधूरा रह जाएगा। लेकिन जो भी हो, अब बढ़ते हैं उस खास खुलासे की तरफ जहां पर मैदान में धावा बोलने को तैयार खड़े हैं 11 बब्बर शेर। जी हाँ, ये वही शेर हैं जिनके आते ही पाकिस्तानियों के हाथ पांव फूल जाएंगे, सांसें अटक जाएंगी और कप्तान की हेलमेट के नीचे पसीना धार बना देगा। ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं,
बल्कि वो योद्धा हैं जो बल्ले से मिसाइल छोड़ेंगे और गेंद से बवंडर उठाएंगे। तैयार रहना पाकिस्तान, क्योंकि इस बार ये 11 भारतीय शेर मैदान को रणभूमि में बदलने वाले हैं और तुम्हारी कमर तोड़कर ऐसे दहाड़ेंगे कि एशिया कप की गूंज बरसों तक सुनाई देगी। तो प्लेइंग 11 में नंबर 1 की बात करें तो माहौल तब असली रंग पकड़ता है जब ओपनिंग करने उतरते हैं अभिषेक शर्मा। यह खिलाड़ी जैसे ही बैटिंग करने आता है तो लगता है क्रिकेट नहीं बल्कि कोई धमाकेदार रियलिटी शो शुरू हो गया हो। उनकी बल्लेबाजी में वही मासूमियत है जैसे कोई बच्चा पहली बार नई साइकिल चलाकर मोहल्ले में शान बिखेरता है, लेकिन शॉट्स मारते वक्त उनका आत्मविश्वास ऐसा कि गेंदबाज छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं। 21 मैचों में लगभग 600 रन बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं, बल्कि यह बताता है कि यह खिलाड़ी क्रिकेट के मंच पर कोई मेहमान नहीं बल्कि असली सितारा है। उनका 1 शतक और 3 अर्धशतक सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि विरोधियों के लिए डर के अलार्म हैं। जब वो हाल ही में यूएई के खिलाफ 9 गेंदों पर 20 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं तो लगता है जैसे उन्होंने बैट को गर्म तेल में डुबोकर हर गेंद को पकोड़े की तरह तल दिया हो। 2 चौके और एक दमदार छक्का तो ऐसे लगा कि गेंद ने मैदान छोड़ने के बाद पास की पार्किंग में जाकर टिकट कटा लिया हो। उनका खेल जितना तेज है उतना ही समझदारी भरा भी। शुरुआत में शांति से निरीक्षण करते हैं और जैसे ही बल्ला तालमेल बैठा लेता है तो चौके छक्कों की आंधी ऐसी उठती है कि गेंदबाजों को लगता है उनकी गेंदें अब सिर्फ नो एंट्री जोन में आ गई हैं। तकनीक इतनी निपुण कि किसी भी बॉलर को मजबूर कर दे। भाई अब शायद करियर बदलना पड़े। अभिषेक की यह खासियत है कि उनका हर शॉट दर्शकों को यह सिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ रन बनाने का खेल नहीं बल्कि दिल जीतने का नाम है। ओपनिंग जोड़ी में उनके साथ उतरेंगे प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर शुभमन गिल और क्रिकेट का रोमांस वहीं से शुरू होता है। गिल के मैदान पर आने का मतलब है कि माहौल तुरंत कविताओं, तूफानों और जोश से भर उठता है। उनकी बल्लेबाजी की शुरुआती घुलनशीलता वैसी है जैसे आप चाय में चीनी डालकर धीरे धीरे उसका स्वाद चखते हैं। शांत, धैर्यपूर्ण और फिर अचानक ऐसा फटाका कि फील्डरों की नींद उड़ जाए। गिल की खासियत उनकी टेक्निक और क्लास है। बैटिंग करते वक्त वे ऐसा प्रतीत होते हैं मानो कलाकार ब्रश से कैनवास पर स्ट्रोक खींच रहा हो। हर शॉट इतना खूबसूरत होता है कि लगे मैदान पेंटिंग गैलरी बन गया है। 21 मैचों में करीब 600 रन बनाना और लगातार चौके छक्कों से विपक्ष को पिघलाना इस बात की गवाही है कि गिल सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं बल्कि मूड स्विच करने वाली मशीन है। जब यूएई के खिलाफ धुआंधार पारी खेली तो उनके चेहरे पर वही संतुलित भाव थे, पर हर शॉट में आग और रोमांच भरा हुआ। ऐसे बल्लेबाज से गेंदबाज जितना बचना चाहें उतना फंसते जाते हैं। तेज गेंदबाजों के सामने वे शांति से क्रीज पर टिके रहते हैं और स्पिनरों के सामने ऐसे खेलते हैं जैसे किसी गणित के मुश्किल सवाल का आसान हल निकाल लिया हो। दर्शक जब गिल को खेलते देखते हैं तो लगता है जैसे यह खिलाड़ी समय और परिस्थिति से खेल को मोड़ने की काबिलियत रखता है। गिल की मौजूदगी इतनी मजबूत है कि विपक्ष के आत्मविश्वास की दीवार में दरार अपने आप पड़ जाती है। गिल और अभिषेक के बाद तीसरे नंबर पर आता है नाम संजू सैमसन। उनका प्रवेश मानो मैदान का वॉल्यूम अचानक हाई कर देता हो। विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर सैमसन का खेल आक्रामक भी है और रोमांचक भी। उनकी बैटिंग को देखना वैसे ही है जैसे कोई आतिशबाजी शो सामने हो और हर धमाके पर लोग ताली बजाते चले जाएं। जब विकेट जल्दी गिरते हैं और माहौल गंभीर हो जाता है तभी यह खिलाड़ी आकर खेल की हवा बदल देता है। 700 से ज्यादा रन और हैट्रिक शतक इस बात के सबूत हैं कि संजू मजाक में रन नहीं बनाते बल्कि विपक्षी गेंदबाजों की नींद हराम कर देते हैं। उनकी बैटिंग में वो ताजगी है कि दर्शक स्क्रीन से नजर हटा ही नहीं पाते। उनका हर शॉट दिल की धड़कनें तेज कर देता है और छक्के तो ऐसे लगते हैं जैसे गेंद सीधे दर्शकों की गोद में जाकर गिर रही हो। विपक्षी गेंदबाज जब संजू का सामना करते हैं तो उनकी हालत उसी छात्र जैसी हो जाती है जिसकी कॉपी अचानक टीचर पकड़ ले और उसमें होमवर्क अधूरा निकले। तकनीक और स्किल के मामले में वे किसी मशीन से कम नहीं, जरूरत पड़े तो शांतिपूर्वक खेलते हैं और मौका आने पर आक्रामकता का ऐसा रंग बिखेरते हैं कि गेंदबाज पसीने पसीने हो जाते हैं। संजू की इनिंग्स यह एहसास दिलाती है कि क्रिकेट केवल रन जोड़ने का खेल नहीं बल्कि एक आदत है और यह आदत विपक्षियों पर भारी पड़ती है। अब आते हैं कप्तान सूर्या पर जो चौथे नंबर पर खेलते दिखेंगे
और मैदान के पोस्टर बॉय की तरह ही अपनी छाप छोड़ते हैं। सूर्य कुमार यादव यानी क्रिकेट का असली 360 डिग्री शो। इनकी बैटिंग का असली मजा तब आता है जब वे मैदान में आते हैं और विरोधी टीम का हर प्लान ऐसे चकनाचूर कर देते हैं जैसे बच्चे गुब्बारे फोड़ते समय हंसते हैं। 2500 से ज्यादा रन, 4 शतक और 21 अर्धशतक उनका रिकॉर्ड देखकर ही बता देता है कि यह खिलाड़ी क्रिकेट को गणित से नहीं बल्कि कल्पना से खेलता है। शॉट्स का ऐसा कलेक्शन है कि गेंदबाज अंदाजा ही नहीं लगा पाते अगली गेंद कहां जाएगी। कभी स्कूप, कभी रिवर्स स्वीप, तो कभी दिखावे में साधारण सा शॉट जो सीधा बाउंड्री के बाहर जाकर गिरता है। यूएई के खिलाफ भले सिर्फ 7 रन बनाए हों, लेकिन कप्तान सूर्या जब पिच पर जमते हैं तो किसी भी गेंदबाज का हाल वैसा हो जाता है जैसे अचानक परीक्षा की कॉपी में सबसे मुश्किल सवाल सामने आ गया हो। उनके खेल में रोमांच, कला और आक्रामकता का ऐसा मिश्रण है कि चाहे दर्शक हो या कमेंटेटर, हर कोई यही सोचता है ये आदमी बल्लेबाज नहीं बल्कि हैरतगाह खिलाड़ी है। सूर्या का फ्लो मैदान पर एकदम ऐसी नदी की तरह है जो रास्ते में आने वाली हर चट्टान तोड़कर अपनी गति बरकरार रखती है। सूर्या के बाद आता है नाम रिंकू सिंह का, जो 5वें नंबर पर खेलते दिखेंगे और मैदान का असली फिनिशर कहलाते हैं। रिंकू की बैटिंग को देखना किसी बॉलीवुड की क्लाइमेक्स सीन से कम नहीं होता। गेंदबाज जितना दिमाग लगाते हैं उतना ही रिंकू के शॉट्स के सामने बेबस हो जाते हैं। उनकी खासियत है कि मैच का दबाव उन पर असर नहीं दिखा पाता, बल्कि उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में चमक बता देती है कि अब कुछ खास होने वाला है। आखिरी ओवरों में उनका खेल देखते ही दर्शक सीटों से उठकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सबको भरोसा होता है कि अब छक्कों की आतिशबाजी शुरू होगी। रिंकू की इनिंग्स अक्सर हंसी और रोमांच से भरी होती है और उनका उत्तर भारतीय अंदाज मैदान पर दर्शकों को और भी जोड़े रखता है। उनके बल्ले से निकले शॉट्स मैदान के हर कोने में चमक भर देते हैं। विपक्ष की हालत वैसी ही हो जाती है जैसे अचानक क्लास में सर ने टेस्ट ले लिया है और बच्चों का चेहरा फीका पड़ गया। रिंकू की मौजूदगी टीम इंडिया के लिए सिर्फ रन नहीं बल्कि मैच जीत की गारंटी है। उनके बाद आते हैं टीम के पावर हाउस हार्दिक पांड्या, जो 6ठे नंबर पर खेलते दिखेंगे तो माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हार्दिक वैसा खिलाड़ी है जिसे देखकर लगता है कि क्रिकेट के नियमों को किसी ने हैक करके नया खेल बना दिया हो। बल्लेबाजी में छक्के ऐसे मारते हैं कि गेंद कभी आसमान छूते छूते कैमरे से ही गायब हो जाती है। 1800 रन और 94 से ज्यादा विकेट यह बताते हैं कि हार्दिक केवल ऑलराउंडर नहीं बल्कि क्रिकेट का स्मार्टफोन है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, सब कुछ। टीम दबाव में हो या उत्साह में, हार्दिक की स्माइल विपक्षी गेंदबाज की हिम्मत तोड़ देती है। उनकी गेंदबाजी भी किसी विद्युत झटके जैसी, जिसे गेंदबाज सोचेगा आसान होगी, लेकिन बल्लेबाज पिच पर ठिठक कर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अभी क्या हुआ। उनकी यह खासियत है कि जिस वक्त बाकी खिलाड़ियों के माथे पर पसीना होता है, उस वक्त हार्दिक रिलैक्स अंदाज में खेल की दिशा बदल देते हैं। उन्हें देखकर यही लगता है अगर यह मैदान में है तो क्लाइमेक्स अब धमाकेदार होगा। इसके बाद फिल्मी अंदाज में एंट्री होती है शिवम दुबे की, 7वें नंबर के खिलाड़ी की। उनकी जर्नी खुद किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। कभी टीम से बाहर, कभी आलोचनाओं का शिकार, लेकिन जैसे ही वापसी की तो ऐसी ताकतवर पारी खेली कि सब वाह वाह करने लगे। शॉट्स इतने धमाकेदार कि गेंदबाज की हालत वैसी हो जाती है जैसे किसी छात्र को अचानक क्लास टेस्ट की खबर लगी हो। 500 से ज्यादा रन और 13 विकेट यह बताते हैं कि दुबे बल्ले और गेंद दोनों से जादू रच सकते हैं। उनके शॉट्स आतिशबाजी जैसे जो दिल को सीधा रोमांच से भर दें। 4 अर्धशतक बता चुके हैं कि यह खिलाड़ी किसी ट्रेलर का हिस्सा नहीं बल्कि असली ब्लॉकबस्टर फिल्म है। उनकी चमकती पर्सनैलिटी और ऑल राउंड शैली उन्हें खास बनाती है। वहीं प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर आते हैं टीम इंडिया के भरोसेमंद ऑलराउंडर अक्षर पटेल, जिन्हें लोग अक्सर शांत और सरल समझ लेते हैं, लेकिन मैदान पर उनकी गेंद और बल्ला दोनों विपक्षी टीम को असली टेंशन देते हैं। 75 से ज्यादा मैच, 500 रन और 70 से अधिक विकेट उनकी दोहरी ताकत का सबूत है। बैटिंग करते समय वे अपनी टीम को स्थिरता भी देते हैं और मौका आने पर छक्के भी बरसाते हैं। गेंदबाजी में उनकी धीमी गति बल्लेबाज को इतना कंफ्यूज कर देती है कि स्टंप उड़ते ही खिलाड़ी सोच में पड़ जाता है कि अभी गलत कौन सा हुआ। अक्षर का अंदाज बिल्कुल इन्वर्टर की तरह है, शांत, भरोसेमंद और हर स्थिति में कारगर। फिर आता है नाम जसप्रीत बुमराह का, 9वें खिलाड़ी, जिन्हें देखकर ही बल्लेबाज कांप जाते हैं। उनकी यॉर्कर कोई साधारण गेंद नहीं बल्कि जीपीएस वाली मिसाइल है
जो सीधा पैरों पर जाकर टकराती है। 70 से ज्यादा T20 मैच और 80 से अधिक विकेट, और इनकी बाउंसर तो बल्लेबाज के हेलमेट तक हिला देती है। उनका रनअप इतना साधारण कि लगे कोई टहल रहा है, लेकिन गेंद हाथ से छूटते ही पिच पर भूकंप जैसा असर। बल्लेबाज आसानी से समझ नहीं पाते कि यह आदमी खेल रहा है या जादू दिखा रहा है। दर्शक तो बस चारों ओर से आवाज लगाते हैं, बूम बूम बुमराह। 10वें नंबर पर मैदान में आते हैं वरुण चक्रवर्ती, जिनके गेंदबाजी की रहस्यमयी दुनिया बहुतों की नींद उड़ाती है। 19 मैच और 34 विकेट देखते ही समझ आता है कि यह खिलाड़ी बल्लेबाज को झटके पर झटका देने वाला है। उनकी गेंदें पहेली जैसी, कभी धीमी, कभी तेज, कभी सीधी LBW में। बल्लेबाज की हालत वैसी होती है जैसे फोन 2% बैटरी पर हो और चार्जर गायब। वरुण की गेंदबाजी दर्शकों के लिए थ्रिलर फिल्म जैसे दृश्य भरती है। हर डिलीवरी पर नया ट्विस्ट और नया डर। और अंत में आते हैं कुलदीप यादव, 11वें खिलाड़ी, जिन्हें लोग प्यार से स्पिन का तांत्रिक कहते हैं। उनकी गेंदें हवा में नाचती हैं, कभी अंदर कभी बाहर, और बल्लेबाज की परीक्षा वैसी लेती हैं जैसे IIT का पेपर हल करना पड़ रहा हो। हाल ही में UAE के खिलाफ 4 विकेट लेकर उन्होंने बता दिया कि यह खिलाड़ी अकेले ही मैच पलट सकता है। उनके सामने बल्लेबाज गर्दन झुकाकर चलता है जैसे कॉपी में पेन भूल गया हो और एग्जामिनर सामने खड़ा हो। कुलदीप की बॉलिंग जादू शो जैसी होती है, फर्क सिर्फ इतना कि जादूगर ताली ले जाता है और वे विकेट। दोस्तों, आज का मुकाबला किसी महासंग्राम से कम नहीं होने वाला है, जहां नीली जर्सी वाली टीम अपने जबरदस्त संतुलन और ऊर्जा के साथ मैदान में उतर रही है। सवाल यही है कि क्या यह दमदार 11 पाकिस्तान को मात देकर एक और ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। टीम के पास शुरुआत को मजबूत करने वाले खिलाड़ी हैं, बीच के ओवरों में पारी संभालने वाले टैलेंट हैं, और आखिर के ओवरों में खेल को पलटने का दम भी है। गेंदबाजी में भी किसी तूफान की कमी नहीं, जहां तेजी और स्पिन का कॉम्बिनेशन विपक्ष को सांस लेने का मौका नहीं देता। फैंस मानकर बैठे हैं कि आज का दिन यादगार बनने वाला है, लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि कप्तान को इस 11 में किसी और को आजमाना चाहिए था, या यही सबसे बेहतरीन संयोजन है। तो दोस्तों, आप बताइए कि क्या यह टीम बाजी मार लेगी या फिर किसी और नाम की जगह यहां होना चाहिए था।